हेलो क्लास 8, आपका सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आपको सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाया जाएगा और ये है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है और 16वीं शताब्दी में क्या है, भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों का भारत में आना प्रारंभ हुआ। कब से शुरू हुआ भारत में व्यापार करने के लिए आए? 16वीं शताब्दी से भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियां भारत में आना आरंभ किया। इसमें क्या थे? पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार क्या है? जल से और थल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। इन मार्गों की संख्या थी तीन संख्या थी। प्रथम मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से तुर्की, वेनिस और जनेवा से व्यापार होता था। जो प्रथम मार्ग था उससे व्यापार कहाँ से होता था? इराक, तुर्की, वेनिस और जनेवा से। दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र के द्वारा वेनिस और जनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए ये मार्ग था। इस प्रकार क्या है, यूरोप के सभी क्षेत्रों से भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी पर रोक लगा दी। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ? 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुतुनिया नगर क्या है? व्यापार मार्ग का प्रमुख द्वार था। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन क्या है, तुर्कों के द्वारा मार्ग पर कब्जा हो जाने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा। दूसरा समुद्री, अब मार्ग बंद हो गया तो समुद्री मार्ग की खोज की गई। अब यूरोप ने व्यापारियों के लिए नए समुद्री मार्ग को खोजना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते हुए राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को धन, धर्म और ध्वजा के सपने दिखाए। धन का क्या लालच दिया? राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना है। कीमती धातुएं जैसे सोना, चांदी आदि के मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्र करने की संभावना थी। व्यापार यहाँ वहाँ। फिर उसके बाद है दूसरा धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज के इलाकों में प्रचार करना। फिर तीसरा है ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का ध्वज दूर दूर के उपनिवेशों में फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। यूरोप के क्या है, राजाओं ने इन नाविकों के समुद्री यात्राओं का खर्च वहन किया, उनका खर्चा उठाया और इन नाविकों ने कुतुबनुमा, एक यंत्र है कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। एक कुतुबनुमा क्या है? कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। और भारत की खोज के लिए निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर 1498 में पहुंच गया। अब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का एक नया जलमार्ग मिल गया। अब क्या है, यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। सभी छात्राएं क्या है, इसको कॉपी में नोट कर लें और अध्याय की समाप्ति के बाद आपको ये इनके प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे।